सब्ज व शादाब जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। नदी का पानी इतना शफाफ था कि इसमें तैरती हुई छोटी मछलियां ऐसे दिखाई देते जैसे किसी आईने पर रकस कर रही हों। इर्द गिर्द दरख्तों की घनी छांव, रंग बिरंगे परिंदों की चहचहाहट और हल्की हवा का झोंका जंगल को एक अलग ही दुनिया बनाता था। इस जंगल का नाम हंसी नगर, क्योंकि यहाँ रहने वाले जानवर आमतौर पर हिंसी मजाक के साथ जिंदगी गुजारते थे। इस जंगल में एक तेज और चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम लोमड़ी लिल्लो। लिल्लो की खास बात यह थी कि वो अपनी चालाकियों के साथ साथ बेतहाशा बातोनी भी थी। अगर कोई इसके पास बैठ जाता तो फिर वह घंटों कहानियां सुनाती रहती। लिल्लो अपनी चालाकी पर बड़ा गरूर था और अक्सर दूसरे जानवरों को अपनी बातों में फंसाकर कोई ना कोई फायदा उठा लेती थी। दूसरी तरफ एक शरारती गरमासूम सा खरगोश रहता था। इसका नाम चक्कू भागने दौड़ने में माहिर था, मगर दिल का इतना नर्म था कि कभी किसी का दिल दिखाना पसंद नहीं करता था। अलबत्ता शरारतों में इसका कोई सानी नहीं था। अगर वह चाहता तो पूरे जंगल के जानवरों को हिंसा कर दोहरा कर देता। एक दिन ऐसा हुआ कि लोमड़ी ने नदी किनारे बैठकर कुछ सोचा। वह भूखी थी और सोच रही थी कि आज रात खाने का इंतजाम कैसे किया जाए। अचानक से सामने घास के मैदान में कूदता फांदता खरगोश चक्कू नजर आया। लिल्लो की आंखों में चमक आ गई। हाँ भाई, आज तो पक्का मजे का लंच मिलने वाला है, लिल्लो ने अपने दिल में सोचा। लेकिन चक्कू भी कोई कम नहीं था। इसने दूर से ही लिल्लो को घूर कर देखा और फौरन भांप लिया कि आज ये कुछ गड़बड़ सोच रही है। चक्कू के दिमाग में फौरन शरारत की घंटी बजने लगी। अस्सलाम वालेकुम लल्लू बाजी, क्या हाल है? आज तो बड़ी भूखी भूखी लग रही हैं। कहीं मेरा ही रोजा अफ्तार करने का प्लान तो नहीं बनाया? अरे नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आज जंगल में सब जानवरों को दावत दूं। भाई, आखिर सब मेरे दोस्त हैं ना। दोस्त? आप और दोस्त? फिर तो शेर बाबा को भी बुला लेंगे, और अल्लू उस्ताद को भी, और वो बंदर मियाँ को भी, या सिर्फ मुझे ही खास डिश बनाने का प्लान है? ये सुनकर इर्द गिर्द मौजूद कुछ परिंदे हिनस पड़े। लल्लो की नाक सुर्ख हो गई क्योंकि इसकी असली नीयत फाश हो गई थी। चलो लल्लू बाजी, अगर आप वाकई इतनी ही चालाक हैं तो आज मेरे साथ एक मुकाबला कर लें। अगर आप जीत गए तो मैं खुद ही आपके साथ आपके डेरे पर चलूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो फिर आपको पूरे जंगल के सामने कहना होगा कि खरगोश चक्कू सबसे ज्यादा ज़हीन है। हाँ भाई, मान गया, लेकिन मुकाबला क्या होगा? मुकाबला होगा दौड़ का। देखते हैं कौन नदी से शुरू करके जंगल के कोने तक सबसे पहले पहुंचता है। लल्लू ने सोचा कि खरगोश तो वैसे ही भागने में माहिर है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली कहाँ थी। उसने अपनी चालाकी से प्लान बनाया कि किसी न किसी तरीके से चक्कू को दौड़ में धोखा देकर जीत ले। अगले दिन पूरे जंगल के जानवर नदी किनारे जमा हो गए। ख्वातीन और हजरात, आज हम देखेंगे कि खरगोश और लोमड़ी में से कौन ज्यादा तेज और ज़हीन है। जीतने वाले को हंसी नगर का हेरो कहा जाएगा। सब जानवर तालियां बजाने लगे। परिंदे ऊपर बैठकर सीटियां बजा रहे थे, हर नता लिपेट रहे थे और अलवास्ताद बड़े मजे से तबस्सुर कर रहे थे। दौड़ शुरू हुई तो दोनों बेतहाशा दौड़ने लगे। लोमड़ी लिल्लो अपनी चालाकियों में मसरूफ थी। वह बार बार शार्ट लेने की कोशिश करती, कभी दरख्तों के पीछे से निकलती, कभी पत्थरों पर से छलांग लगाती। लेकिन खरगोश चक्कू सीधे रास्ते पर मस्ती के साथ भाग रहा था। कभी नारे मारता, कभी कलाबाजियां खाता। रास्ते में लिल्लो ने एक जगह जाल बिछाया था कि चकवास में फंस जाए, लेकिन हवा यह कहो खुद ही फिसल कर उस जाल में गिर गई। लल्लू बाजी, लगता है आपने जाल मुझे पकड़ने के बजाय खुद को फंसाने के लिए लगाया है। ये देखकर पूरे जंगल के जानवर जोर जोर से हंसने लगे। अल्लो ने बड़ी मुश्किल से जाल से निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक चक्कू फाइनल लाइन अबूर कर चुका था। खरगोश चक्कू जीत गया और आज से ये हंसी नगर का ज़हीन तरीन हेरो कहलाएगा। सारा जंगल तालियां बजाने लगा। लल्लू गुस्से से लाल पीली हो रही थी, लेकिन उसने दिल में सोचा,
चिक्को, ये पहला राउंड तुम जीत गए, लेकिन अभी जंग बाकी है। अगली बार मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारा जंगल देखता रह जाएगा। यूं इस मुकाबले ने न सिर्फ हिंसी नगर के जंगल में हंगामा बर्पा किया, बल्कि एक नई दुश्मनी और जंग की बुनियाद भी रख दी।